क्या वजह है जो आज आपने यहाँ पे प्रेस वार्ता की है, किस चुनाव के बाद? देखिए, हमारे बार एसोसिएशन में हर साल 1 साल का चुनाव होता है। तो जैसे ही साल खत्म हुई उनको बता दिया जाता है कि अब आपका टर्म खत्म हो गया, अब आप अध्यक्ष नहीं रहे, आप चुनाव कराइए। तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, उसमें यही है कि वो हमको एक एल्डर कमेटी बनाएंगे। एल्डर कमेटी बनाई उन्होंने, जो लीगल बननी चाहिए वह हिसाब से हमको कार्यभार सौंपा और बताया आप चुनाव कराइए। उसके आधार पर उन्होंने लिस्ट बनाई है, वकीलों की ये लिस्ट है, वो उन्हीं ने बनाई। इसके बाद फिर जो भी उनके दिमाग में आया हो कि चुनाव कैसे टलें, तो उन्होंने एक शुरू की शिकायत करने के साथ जो मौजूदा एल्डर कमेटी के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने लिस्ट में गलत नाम लिखे हैं, कुछ गलत लिखे हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, इस तरह की। जब ये जांच हुई तो उसमें सबने लिख के दे दिया, उन्होंने कहा साहब ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो उसी सब स्थिति जानने के बाद तब ये लास्ट लेटर उन्होंने बताया कि वे लेटर जो चले गए गलती से चले गए। चुनाव प्रक्रिया में फेरबदल हुआ है, तारीखों का चेंज नहीं हुआ है? बे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, फला डेट, अभी तक तो यही है कि इसी तारीख को कराएंगे, 7 तारीख को। इस पे रोक कौन लगा रहा है, क्या नाम कौन? वही करा रहे, क्या नाम, अध्यक्ष महोदय और उनके जो भी संगे होंगे, डीबी के अध्यक्ष जो 2024-25। उनको इस एल्डर कमेटी उन्हीं ने बनाई। इससे पूर्व साल में एल्डर कमेटी थी, वो भी हम ही ने कराई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो चुनाव जो तारीख तय हुई है उसी टाइम हम प्रयास हमारा यही है कि उसी में कराएं। उन्हीं चर्चाओं का निराकरण करने के लिए कि क्यों ये चर्चाएं चल रही हैं, फर्जी तरीके से जो है लोग अड़बंगा लगाना चाहते हैं, जबकि लीगल ऐसी कोई बात नहीं है। इस वजह से बुलाया गया ताकि सब लोगों को जानकारी हो जाए कि ये स्थिति है। एल्डर्स कमेटी का उसमें कोई दोष नहीं है। एल्डर्स कमेटी को बदनाम करने का भी प्रयास किया जा रहा है, केवल इस वजह से कि कुछ दिन और हम बने रहें, 4-6 महीना, जबकि ये सबको मालूम है कि जो हमारा आरोप क्या है, कि जो आरोप ये बताया गया है कि जो लिस्ट बनी है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल पाए, उनका नाम नहीं लिखा और कुछ का गलत लिख गया। और ये किसी को नहीं मालूम कि ये लिस्ट बनाते हुए ही हैं, जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या करवा रहे हैं वही बनाते, वही फाइनल करके लिस्ट देते हैं। एल्डर कमेटी नहीं बनाती। एल्डर कमेटी तो बल्कि पूछती और है कि कोई भी रह गया हो, उनकी आपत्ति अगर है तो हम उसका निराकरण करें। कोई आपत्ति नहीं आई, उसमें आती तो हम निराकरण कर देते। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब चुनाव दूसरी एल्डर कमेटी बना करके बाद में कराया जाएगा। एल्डर कमेटी कौन है? हमारी एल्डर कमेटी में केवल एक प्रेम शंकर शर्मा, जो हमारे बाद ये एल्डर कमेटी जो बनती है वरिष्ठ क्रम में बनती है, क्योंकि हमें जो एज के हिसाब से सबसे सीनियर हैं तो हम थे। इसके बाद प्रेम शंकर, तो प्रेम शंकर को उन्होंने वहाँ बना दिया है, और जब वो बना दिया तो 5 में 4 तो इधर ही रह गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बना दी, तो उन्होंने उसके अलावा 2 अपने और किसी को बना लिए होंगे। इनमें से नहीं है, हमारी तो है ही 1 माइनस, अगर मान लें आप प्रेम शंकर को, तो 4 तो ऑलरेडी हैं। तो वो 4 लोग जो उनकी नई एल्डर्स कमेटी, उनमें एक तो हम ही हैं। हाँ। क्या उन्होंने, उनकी प्रक्रिया क्या मिली है? उनकी प्रक्रिया हम गए थे, उन्होंने कहा हम अब लिख के भेज रहे हैं कि हमारा नाम कैसे कर दिया जाए। हम नहीं, उनके सामने गया, लिख के भेज रहे हैं, अभी पहुँच रहे। जो फैसला आना था वो क्या हुआ? फैसला आना था, वो लेटर आ गया कि आप ही चुनाव कराइए, उसी डेट में कराइए। और क्या उसका खंडन हुआ है कि जो आपको हटाया गया था, वो चेयरमैन का लेटर आया था? नहीं, उनमें इतना ही आ गया कि वो जो प्रभारी जो लेटर थे जिनमें हम हटाए गए थे, वो अब इस चुनाव के संबंध में प्रभावी नहीं होंगे वो ऑर्डर। तो इसका मतलब उनको खारिज कर दिया। अब ये माना जाए कि आपकी तरफ से 7 तारीख को चुनाव, हमारी तरफ से चुनाव हो, इसीलिए हम। सर एक मामला ये बताइए कि ये मामला की कारण क्या है, क्या वजह है, किस चुनाव के बारे में की बात आप कर रहे हैं? कुछ दिन और बने रहे हम।